हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट ली है। बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले रिवाइज करेंगे और लास्ट में जो कॉमन मिस्टेक्स आप करते हैं उन मिस्टेक्स पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक्स है इसका उसको देखते हैं। ये जो आपके सामने आपके पेज पर है, आप आई थिंक ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे, जानते होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ और चैप्टर में एंटर करता हूँ। सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। आपके पास कोई भी दो पॉइंट है और दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है। सपोज करो वो पॉइंट है P x1 y1 Q x2 y2। आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको इसमें हेल्प करेगा। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहला फॉर्मूला ये है जिसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई दो पॉइंट हैं जिनको ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई एक पॉइंट A है, वो किसी रेशियोज m और n में डिवाइड करता है, तो A का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा? जबकि P और Q के कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 एंड x2 y2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A m का मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ में और n का मल्टीप्लाई होगा x1 के साथ में और दोनों का प्लस होगा। तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। y कोऑर्डिनेट पे चलें, m y2 n y1 प्लस होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। नेक्स्ट है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से ही निकला है। सपोज करो दो पॉइंट P और Q हैं जिनके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पहले की तरह ही x1 y1 और x2 y2 हैं और आपको उस पॉइंट को निकालना है जो इस लाइन सेगमेंट पे है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताना है आपको। तो O का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, y2 प्लस y1 अपॉन 2, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। फोर्थ फॉर्मूला क्या है? सपोज करो आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल करके रेशियो निकालना है कि भाई आपके पास पॉइंट P और Q गिवन है। एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट नोन होंगे और आपको बताना होगा कि किस रेशियो में डिवाइड करता है। रेशियो बताना है इस बार। तो हम k:1 मानते हैं और सेम वही सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो क्या बनेगा? P का कोऑर्डिनेट मैं निकालूंगा तो kx2 प्लस 1x1, तो x1 अपॉन k प्लस 1, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट के लिए ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो दोनों सेक्शन फॉर्मूला ही हैं, लेकिन जब आपको रेशियो निकालना होगा कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, तो इसका यूज़ करेंगे। और जब आपको डायरेक्टली पॉइंट निकालना होगा और रेशियो गिवन होगा तो आप m और n वाला जो फॉर्मूला था इसके पहले हमने आपको दिखाया, ये फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला आप ये यूज़ करेंगे। आगे एक और फॉर्मूला हम करेंगे यहाँ पर। सपोज करो आपको किसी गिवन ट्रायंगल के सेंट्रियोड को निकालना है। सेंट्रियोड का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये 5 फॉर्मूले पर ही पूरा का पूरा चैप्टर है। इन पांचों फॉर्मूलों का यूज करके इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स A ऑफ रेक्टेंगल ABCD whose 3 vertices are given 0 0 3 0 एंड 0 4 और आपको फोर्थ निकालना है। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके और डायगोनल का यूज करके आप निकालने जाएंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके जो गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं उससे आपको पता चल रहा है कि इसको कैसे करना चाहिए। इसके सबसे आसान तरीका ये होगा कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इन सब पॉइंट को दिखाएं और वहाँ से ऑब्जर्व करके हम पता कर ले कि A का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर पॉइंट 0 0 कौन सा है? ये 0 0 पॉइंट है। 3 0 की बात करें तो कौन सा पॉइंट होगा? एक्स एक्सिस पे होगा 3 0, तो यहाँ कहीं 3 0 हमने मान लिया। इसके बाद कौन सा है? 0 4 है। 0 4 कहाँ होगा? कहीं यहाँ ऊपर होगा। अगर इसको देखें तो ये हमारा रेक्टेंगल बनता दिखाई पड़ रहा है जिसमें ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, यानी ये 4 है लेंथ तो ये 4 हो जाएगा और ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा तो ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 3 4 हो गया, निकल गया। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इस लाइन और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया बताना है। देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको बनाना है, ये x y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। अब इस लाइन को बताना है कि लाइन इसको कैसे इंटरसेक्ट करेगी, ऐसे करेगी, कहाँ करेगी, पता नहीं आपको। तो आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को 0 करना है और हमें 2 पॉइंट मिल जाएगा, वहाँ से आराम से हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। हमने x इक्वल टू 0 पुट किया तो आपको y इक्वल टू क्या मिलेगा? देखिए जैसे ही 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा और b का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू b मिल जाएगा। तो एक पॉइंट मिल गया 0 b और दूसरी बार हमने y इक्वल टू 0 किया तो क्या होगा? ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू मिल जाएगा a, तो दूसरा पॉइंट मिल गया a0। तो दो आपको पॉइंट मिल गए, आपका काम बन गया। ये है पॉइंट आपका a0 जो कि x एक्सिस पे होगा और a है ये वाला पॉइंट है आपका 0b जो y एक्सिस पे है
और आप इसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। कौन सा आपका ट्रायंगल बन रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस लाइन के बीच? ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका आपको एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता है? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ, और बेस कितना आपका है? ये वाला बेस माने तो ये आपका ए है, और हाइट माने इसको तो ये बी है लेंथ, तो ए बी, तो हाफ ए बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? डिस्टेंस निकालना है आपको, 2 पॉइंट दिए हुए पी और क्यू, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है? y2 माइनस y1 का स्क्वायर और x2 माइनस x1 का स्क्वायर का सम होता है। तो x2 कितना है बताइए? अगर इसको मैं x1 और y1 लेता हूँ और इसको लेता हूँ x2 और y2, तो चलिए, तो x2 माइनस x1 निकालिए, तो a cos थीटा, मैं a को थीटा लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा, a cos थीटा माइनस a साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। y2 माइनस y1 b साइन थीटा माइनस b cos थीटा का स्क्वायर। ये सपोज करो थीटा है सारे, स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2ab 2a स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा। अब इसको खोलते हैं, क्या आएगा? b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2b स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, ये सारे रूट के अंदर है। a स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, स्क्वायर कॉमन लेने पे तो ये 1 आ जाएगा, तो मैंने 1 लिखा, 1 को छोड़ दिया। मैं जब इन दोनों को लेता हूँ तो बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1, तो ये बी स्क्वायर मैंने छोड़ दिया, यहाँ लिख दिया, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब इसको देखते हैं यहाँ पर क्या कॉमन है। यहाँ कॉमन है 2 साइन थीटा cos थीटा, इन दोनों में कॉमन है ना, साइन थीटा cos थीटा, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन लिया, देखो इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे है और इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, और साथ में आपके पास आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आगे और सिंप्लीफाई हो सकता है, शायद उसकी वजह से आपके एक मार्क्स चला ना जाए, इसलिए मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूँ। नेक्स्ट आपका जो आएगा यहाँ पर क्या आएगा? देखो, एक तो आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा क्या था? 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो हमने 1 को लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर लिखा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ है। देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बन गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस था, माइनस होगा, ये माइनस होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर आ गया, और रूट के अंदर क्या रह गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट का ट्वाइस है, मीन्स अगर वाई कोऑर्डिनेट को हम वाई माने तो एक्स हमारा 2y है। पी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू एंड आर, पी पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, किससे किससे? क्यू से और आर से, क्यू और आर से इसका डिस्टेंस क्या है? इक्वल है, मतलब डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको पी का जो कोऑर्डिनेट है वो निकालना है। तो क्या करना होगा? दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, मीन्स आपका यहाँ से बता रहा है कि जो पी क्यू होगा वो पी आर के इक्वल होगा सिंपली, तो 2y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया पी क्यू। अब निकालना है आपको पी आर, 2y प्लस 3 का, माइनस 3 करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर और y माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, का स्क्वायर रूट करेंगे, ये डिस्टेंस निकल गया पी आर। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो रूट तो गायब हो जाएगा, इसका स्क्वायर खोलिए, अब इसका स्क्वायर खोलने जा रहे हैं, तो 4y स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 8y होगा 2ab, फिर इसका माइनस बी को स्क्वायर पे खोलिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसका खोलिए, रूट तो पहले गायब हो चुका है स्क्वायर करने से, अब इसका स्क्वायर खोल रहे हैं, 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12y, ए 2ab, y माइनस 6 का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y प्लस 12y माइनस 12y प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर कैंसिल हो गया। इधर कितना बचा देखो, माइनस का 8 और माइनस का 10, तो माइनस का 18y, 25 है, 4 है, कितना हो जाएगा 29। इधर कितना होगा देखिए, इधर कितना होगा 9 और 36, 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो माइनस के 18y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इधर लेकर आइए, 45 माइनस का 29, 18y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 आ गया, और y इक्वल टू 16 अपॉन माइनस 18, 8 अपॉन 9। तो अगर आपको ये y मिल गया तो 2y भी मिल जाएगा, तो आपका p का कोऑर्डिनेट मिल चुका है। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ A 5 2 and B 2 2 and C minus 2t are the three vertices of right angle triangle with angle B at 90, then find the value of t। यहाँ पर t की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है, तो आप AB निकालोगे, उसका स्क्वायर करोगे और फिर BC का स्क्वायर करोगे,
इक्वल टू AC का स्क्वायर करोगे, ठीक है। AB की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ पे 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये हमारा AB निकल जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस BC का स्क्वायर 2 प्लस 2 का स्क्वायर और फिर माइनस 2 माइनस t का स्क्वायर, फिर इक्वल टू AC स्क्वायर 5 प्लस 2 का स्क्वायर 2 माइनस t का स्क्वायर। आपका ये स्क्वायर करने पे क्या हो गया, रूट तो गायब हो गया, सबका स्क्वायर ओपन करके सिंप्लीफाई करोगे और t की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पॉइंट AB lie on the circle with center O 2 minus 3y, find the value of y, hence find the radius of circle। इस सर्कल पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है -1y एक का कोऑर्डिनेट है, दूसरे कोऑर्डिनेट है 5 7, सेंटर O गिवन है 2, -3y। आपको y की वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था अभी उसी की तरह होगा। यहाँ पर A और O के बीच का जो डिस्टेंस होगा और B और O के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मीन्स आपको ये करना है AO इक्वल टू BO। क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल डिस्टेंस पर है तो डिस्टेंस को इक्वल करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है इक्वल डिस्टेंस पे था, अगर यहाँ सर्कल बनाया तो उस तरह से दिखेगा ये, तो एक्जैक्टली इसी की तरह से आपको दिस इक्वल टू दिस गिवन है, स्क्वायरिंग किया बोथ साइड और हमने सॉल्व कर लिया, y की वैल्यू मिल गई। ठीक उसी तरह से कोई इस क्वेश्चन में करना है। ये सारे क्वेश्चन जो अभी कराया, ये पीछे वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और जो पहले दिखाया वो क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम है, इन सब में भी वही करना है। मैं करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के समझाऊंगा। इफ द पॉइंट P RX y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P -3 4 एंड Q 2 -1, प्रूव दैट y इक्वल टू x+2। यहाँ पे ऐसे ही बोल सकता है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन y एंड x, ऐसा ही बोल सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। और 8 क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम आपके पास पॉइंट गिवन है, देखो P -3 4 Q -2 1, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ बोल रहा है कि भाई इक्वी डिस्टेंस है तो प्रूव कीजिए कि y इक्वल +2, या ऐसा बोल देगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ऐसा बोल सकता है, या ऐसा बोल देगा इक्वेशन दिखाने के लिए, या फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसा बोल सकता है, या ऐसा बोलेगा फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो सेम है, P यहाँ भी P यहाँ भी, Q वही पॉइंट है और आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। इन दोनों क्वेश्चन को एक्जैक्टली अगर हम समझे तो क्या कहा जा रहा है, इसको ध्यान दो। हमारे पास एक R पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट है XY। आपको इससे इक्वल डिस्टेंस पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है P जिसका कोऑर्डिनेट है -3 4, दूसरा दिया हुआ है हमारे पास Q जिसका कोऑर्डिनेट 2 -1, और आपको यहाँ पर प्रूव करना है y इक्वल टू x+2। यह आपको कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट गिवन है और आपको उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना हो या डिस्टेंस इक्वल दिया हो, दोनों का मतलब एक है, क्योंकि इसको ज्वाइन करने वाली लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इस एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट लेंगे तो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है, सेम तरीके से सॉल्व होगा, सिर्फ कहने का तरीका अलग है। क्वेश्चन सेम है, एक्चुअली सेम तरीका होगा। इन दोनों क्वेश्चन में क्या होगा कि आपके पास गिवन है कि RP इक्वल टू RQ। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता तो बोलता कि हमने एक पॉइंट R सपोज किया है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, जिसका कोऑर्डिनेट XY है और यहाँ से इसका डिस्टेंस RP और RQ इक्वल होगा। इतना कहने के बाद ये शुरू करता, लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हम ये लिख के स्टार्ट करेंगे। जैसे 7th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली लिख के स्टार्ट करेंगे, RP इक्वल टू RQ। तो x+3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू x -2 का स्क्वायर प्लस y +1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए x+3 का स्क्वायर x² प्लस 6x प्लस 9 y स्क्वायर -8y प्लस 16। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर चुका हूँ, रूट गायब हो गया। यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया हमने, तो ये रूट हट चुका है, ठीक है। इसके बाद हम कर रहे हैं आगे। तो अब इसका ओपन करो, तो x² प्लस -4x प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 x² y स्क्वायर 6x और ये 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x 10x। यहाँ पर है माइनस का 8y, ये 2y इधर आएगा तो माइनस का 10y, और इधर कितना होगा, देखो यहाँ है 9 और 16 25, इधर कितना है 4 और 1 5, तो 25 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 25 इधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा और 4 और 1 5, तो आपके पास कितना आएगा 10x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 20। 10y तो यहाँ ले आया मैं, इधर लाइन कितना होगा 10x प्लस 20 हो जाएगा, 20 माइनस प्लस का हो गया। अब 10 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा नेक्स्ट, देखो यहाँ पर इधर तो y बचेगा, इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा x प्लस 2। इसको लिख सकते हो y इक्वल टू x प्लस 2। तो आपको इक्वेशन जो प्रूव करना था वो आ चुका है कि नहीं, यही इक्वेशन आना था ना, और यही इक्वेशन इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा, ठीक है। कहने का तरीका अलग था।
यहाँ पर भी सेम है, P इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A प्लस बी, B माइनस सी, B A माइनस बी, A प्लस बी। अब यहाँ पर जो पॉइंट P लिया गया है 3 4 की जगह ये दिया हुआ है, और ये जो Q है वो इसकी जगह पे A माइनस बी, A प्लस बी दिया है। डिस्टेंस वही निकालेंगे, RP इक्वल टू RQ करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, सब कुछ कैंसिल होकर BX इक्वल टू AY आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में एग्जैक्टली उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इफ द पॉइंट P22 इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है। ये क्वेश्चन लेने के पीछे सिर्फ रीजन यही था कि इक्वी डिस्टेंस वाले कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला पॉइंट P22 हर में ये क्वेश्चन में आपको पॉइंट फाइंड आउट करना होता था या फिर क्वेश्चन निकालना होता था। यहाँ पे दिया हुआ है, उल्टा आपको यहाँ पर -2k और -2k -3 ये 2 पॉइंट हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हैं। यहाँ भी हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो हम वही काम करेंगे कि AP इक्वल टू PB कर लेंगे और फिर फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो और फिर ये कितना बनेगा, 2 + 2k का होल स्क्वायर, 2 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा बताइए, 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायरिंग बोथ साइड पहले कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 2 - k का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, 4 + k स्क्वायर -4k आएगा। 2ab a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab कर लिया। इसका भी करेंगे तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, इसका खोलिए तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना आ गया देखो, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका k स्क्वायर है, 4k स्क्वायर इधर आएगा तो कितना होगा -3k स्क्वायर आएगा, -4k है और 8k इधर आएगा तो -12k हो जाएगा। 16 और 4 20 पहले से था यहाँ पे, और 25 और 4 29 इधर आया, -29 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या बनता है, -3k स्क्वायर -12k और -9 इक्वल टू 0। और यहाँ से -3 से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट पूरे में क्वेश्चंस में, तो क्या बन जाएगा, k स्क्वायर -4k + 3 इक्वल टू 0। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर ब्रेक करूँ तो k स्क्वायर -3k -k, ठीक है, +3 इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन लेंगे, k -3 बनेगा और -1 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो k -3 बनेगा इक्वल टू 0। तो k -3 कॉमन लिया हमने तो k -1 आ गया और इक्वल टू 0, 2 फैक्टर बन गए। तो यहाँ से आपको सॉल्व करने से आता है कि इसको 0 करेंगे तो k इक्वल टू 3 आएगा और इसको 0 करेंगे तो k इक्वल टू 1 आएगा। तो k की 2 वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमने 11, 12 और 13 3 क्वेश्चन लिया यहाँ पर। तीनों एक जैसे हैं, इसमें से मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा तीनों, ठीक है, करके दिखाऊंगा एक। ठीक है, तो देखो तीनों क्वेश्चन में क्या है कि भाई फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P, वो रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P एक पॉइंट है जो पॉइंट P लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब A और B जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 8, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को P -1y किस रेशियो में डिवाइड करता है। आपको रेशियो निकालना है, तो ये रेशियो k:1 आपको बताया था कि रेशियो निकालना तो k:1 मानते थे। तो ऐसे इसका क्वेश्चन का ये मीनिंग हो गया। इस क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द रेशियो इन विच द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर एक चीज़ का अंतर है। मैंने इसको कॉपी किया हो बहु यहाँ, क्योंकि पॉइंट दोनों में सेम थे, बट यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर गिवन है -1y, यहाँ गिवन है x एक्सिस। तो x एक्सिस होगा तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, p का कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी ये 0 होगा और ये x होगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड, सेम कोऑर्डिनेट है। अगर मैं दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, अंतर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर कि अगर ये y एक्सिस को कट कर रहा है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, वो x वाला पार्ट 0 होगा, ये पार्ट 0 होगा और ये वाला y होगा। तो एक में आपको y वाला 0 है, एक में आपको x वाला 0 है, यहाँ पर x वाला -1 दिया है। ये तीनों एक तरह के क्वेश्चन है, करने का तरीका तीनों का सेम होगा। मैं इसमें से एक क्वेश्चन उठाता हूँ, ये नीचे वाला 13, और आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B, दिस ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो बहुत ही सिंपल है, y एक्सिस कुछ इस तरह से होगा, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा y एक्सिस उसका कोऑर्डिनेट हम मान सकते हैं 0y। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमें सपोज करना चाहिए कि ये जो है k:1 में डिवाइड करता है। लेट y एक्सिस इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट इन k:1। ठीक है, अब आपको कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। सपोज करो पॉइंट P है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P बाय सेक्शन फॉर्मूला k × 6k, 1 × -3 अपॉन k+1, फिर k × -8 तो -8k, 1 × 10 तो प्लस का 10 अपॉन k+1। तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गए। अब जबकि p का कोऑर्डिनेट गिवन कितना है, तो 0y गिवन है, यानी x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट y है। अगर मैं x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करूंगा x वाले से तो हमें k की वैल्यू मिल सकती है। नाउ ऑन कंपेयरिंग
कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट्स 6k-3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा और -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू y होगा। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें कोऑर्डिनेट निकल जाएगा हमारा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 6k-3 इक्वल टू 0, 6k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 3/6, इट मीन्स 1/2। तो k की वैल्यू 1/2 यानी क्या आ गया, k इक्वल टू 1/2 मीन्स रेशियो क्या था, k:1, k:1, तो 1/2:1 और 1:2 लिख सकते हैं। रेशियो कितना होगा, 1:2। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ऐसे 1:2, लेकिन मैं आपको करके दिखाएगा 1:2 कैसे आया। तो आपको रेशियो क्या मिल गया, 1:2। k की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो 1/2 था तो -8 इंटू 1/2 प्लस का 10 अपॉन 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 1/2 प्लस 1 3/2 होता है। तो अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 और 10 कितना आ गया, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ इस बॉक्स के अंदर, ध्यान देना बेटा। तो 4 और 10, माइनस का 4 और 10 कितना होगा, प्लस का 6, प्लस का 6 नीचे कितना आया 3/2, तो नीचे 3 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इक्वल टू y, और 3 2 6, y इक्वल टू 4 आ गया। तो आपको y की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 4 हो गया कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से समझिए। ये आपके पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं A और B, और आपको ये बताना है ये लाइन जिसका इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को जो ज्वाइन कर रहा है A और B को, इसको किस रेशियो में कट करता है, ये बताना है आपको। तो आपने यहाँ पे क्या सपोज करना है कि ये k:1 में डिवाइड करता है, और k:1 में डिवाइड करता है, इस पॉइंट P पर डिवाइड करता है। तो P के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, k:1 में डिवाइड करता है तो P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो यहाँ से क्या होगा देखो, 3 मल्टीप्लाइड बाई k, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन k प्लस 1, y पर निकालेंगे k मल्टीप्लाइड बाई -1 और 1 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो -2 अपॉन k प्लस 1। ये जो पॉइंट मिला वहाँ पे तो गिवन था कि भाई ये x एक्सिस था तो ये 0 था या -1 था या ये 0 था, कि इसमें एक कोऑर्डिनेट 0 था, इसमें ये 0 और x था, 0y था, 1y था, जैसा हमने अभी क्वेश्चन किया x 0 था, तो ये तो कर लिए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ये लाइन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट P जो मिला है, ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट P इस लाइन के अलावे इस जो गिवन लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पर भी लाई करता है, तो इस P को इसमें सेटिस्फाई करा देंगे। मीन्स P lies on line 2x plus y minus 4 equal to 0 also, so it satisfy कराइए, मतलब x की जगह x कोऑर्डिनेट पुट करेंगे और y की जगह y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। तो पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आता है, वहाँ से आपको k की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। हम इस इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मैं पुट कर रहा हूँ x कोऑर्डिनेट, 2 की जगह 2 रखा, x कोऑर्डिनेट ये था पूरा, इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, तो 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, और फिर प्लस y है, और y कोऑर्डिनेट की जगह y वाला कोऑर्डिनेट पुट करेंगे y में, तो -k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, और माइनस का 4 है, इसको मैं इस साइड लेके चला जाता हूँ, प्लस का 4 बन जाएगा। इधर एलसीएम लेंगे, k प्लस 1 ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें कितना होगा 6k प्लस 4, और ये कितना होगा -k माइनस 2 इक्वल टू 4, तो 5k, 4 माइनस 2 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 4। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5k प्लस 2 इक्वल टू 4k प्लस 4, 5k माइनस 4k इधर आएगा तो कितना होगा, k आएगा, और 2 इधर जाकर कितना होगा, 4 माइनस 2, तो 2k की वैल्यू 2 आ गई। रेशियो आपने क्या माना था, k:1 माना था, तो रेशियो होगा 2:1, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। आप चाहो तो पॉइंट भी निकाल सकते हो, k की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, एक पॉइंट निकाल के पूछता है। तो 15th क्वेश्चन को एक्जेक्टली इस तरह से करना है जैसा ये क्वेश्चन किया यहाँ पर। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये पॉइंट गिवन नहीं थे, रेशियो निकालना था। यहाँ पर रेशियो गिवन है कि 1:2 में करता है, तो हमें P पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, और जब P पॉइंट हमें मिल जाएगा तो P पॉइंट को अगेन इस इक्वेशन में रखेंगे, जो इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है इस इक्वेशन के अंदर डालेंगे, तो K की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में डालना, मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम दिस एंड दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स D। अब आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स मालूम है, D के कोऑर्डिनेट को आपने XY सपोज कर लिया। आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को, पता है ना आपको, ये वाला इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो अगर सपोज करो इनका जो बाइसेक्टर है डायगोनल्स का, इसको O सपोज करें, तो O का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम सोल्यूशन में। चलिए, O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, तो O कैसे निकलेगा, आपने पढ़ा था मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, x माइनस 1 अपॉन 2 और y माइनस 3 अपॉन 2, ये निकल गया होगा कोऑर्डिनेट। बट O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC, तो O का कोऑर्डिनेट दोबारा निकाल सकते हैं AC के मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके। तो 6 और -3, 6 और -3 कितना आएगा, 6 प्लस -3 अपॉन 2 और 4 प्लस -2 अपॉन 2, 3/2, 4 -2 2/2 यानी 1। अब क्या करना है आपको पता है, ये भी O का कोऑर्डिनेट है पूरा और ये भी O कोऑर्डिनेट है, तो आप x वाले को x के इक्वल कीजिए, y वाले को y के इक्वल कीजिए। तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद
x माइनस 1/2 की जो वैल्यू है वो 3/2 के इक्वल आएगी और y माइनस 3/2 की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आएगी। तो सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 2 तो कैंसिल हो गया यहाँ पर, x इक्वल टू कितना आएगा 1 उधर जाएंगे तो 3 + 1 4 आ गया। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y माइनस 3 इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू 5 आ गया। तो x आ गया 4, y आ गया 5। तो आपको इस तरह से डी पॉइंट मिल चुका है 4,5। चलते हैं क्वेश्चन 17 पर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रियोड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी गिवन, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन एडी। आपको सेंट्रियोड निकालना है और मीडियन की लेंथ निकालनी है। सेंट्रियोड निकालने को बताया था तरीका आपको कि x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। यहाँ पर मैं डायरेक्टली नहीं निकाल रहा हूँ, आपको समझाता हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो देखो आपने ये मेडियन बनाया ए से, ये मेडियन है, जो बी और सी का ये पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। ए से आपने डी को ज्वाइन किया, ये ए डी इज़ द मेडियन। तो आप लिखेंगे कि ए डी क्या है, मेडियन है। कोऑर्डिनेट ऑफ डी बताइए, कोऑर्डिनेट ऑफ डी x1 + x2/2 y1 + y2/2 5√5 + 5√5/2 और ये √8 है, ये 2√2 है, ये 2√2 है, 2√2 - 2√2/2। तो आप देखेंगे कि ये बन जाएगा आपका 5√5, 10√5 बनेगा, 2 से कैंसिल होगा तो 5√5 आएगा और ये कितना आएगा 0 0। तो आपको ये कोऑर्डिनेट मिल गया है डी का। दो चीज़ निकालनी है, एक तो निकालना है आपको फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन एडी, मीडियन एडी का लेंथ निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला से आराम से आप निकाल सकते हो, मैं करके नहीं दिखाऊंगा, आपको सेंट्रियोड निकाल दिखाता हूँ। सेंट्रियोड निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रियोड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो बस 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे और सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके हम लोग आराम से मीडियन को निकाल पाएंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ जी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, याद आ रहा है ना, इधर वाले का मल्टीप्लाई इधर के होगा, इधर से होगा, इधर वाले का इधर से मल्टीप्लाई होगा। 2 × 5√5 होगा प्लस, अब ये 1 × 2√5 होगा, 1 × 2√5 अपॉन 2 + 1 होगा। अब चलते हैं वाई कोऑर्डिनेट के लिए, तो 2 × 0 प्लस 1 × √2 तो √2 आएगा अपॉन 2 + 1। तो कितना आएगा देखो, ये हो जाएगा आपका 5 × 10, 10√5 और 2√5, 12√5/3, 12√5/3 और ये क्या हो जाएगा आपका √2/3। ठीक है, 12 तो 3 4 12 आ गया 4, ये आ गया 4√5 √2/3। तो ये आपका सेंट्रियोड का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखो यहाँ पर ए बी और सी ये 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी सी गिवन है, तो आप ए बी इक्वल टू बी सी लिखेंगे और डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये p - 3 है तो p + 3 का होल स्क्वायर और q - 2 का होल स्क्वायर बनेगा का अंडर रूट और फिर इक्वल टू -3 + 1 का होल स्क्वायर और 2 - 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा। ये स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको पी क्यू में रिलेशन ये मिल जाएगा, बाकी स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे जैसा कि पीछे हमने किया था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। टोटल आपके लगभग 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे कॉमन मिस्टेक्स पर। कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं जनरली जब आप इस चैप्टर को कर रहे होते हो। तो सबसे पहला मिस्टेक तो आप ये करते हैं कि अगर सपोज करो पॉइंट दिया हुआ है -2 3 और आपका डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट एक्स वाई से, तो आप क्या करते हैं, कई बार आप x - 2 फॉर्मूले में होता है तो आपने x - 2 का स्क्वायर लिख दिया और y - 3 का स्क्वायर लिख दिया और ये गलत हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर x - 2 लिखना है, ठीक है, और y - 3 तो है ही, है ना, तो आपका ये x + 2 बनेगा। एक मिस्टेक तो आपसे ये होती है जो आपको सुधारना है, ये गलती ना हो, एक सिली मिस्टेक है जनरली जो स्टूडेंट कर जाते हैं, ठीक है। दूसरा, बच्चे क्या करते हैं कि जैसे रूट में आ गया तो अब इक्विड जो हमारे कोलिनियरिटी प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं कि कहीं पे √125 आ गया और कहीं पे √5 आ गया, तो ये कहते हैं कि ये प्लस नहीं होगा, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान देना है कि हमें इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 5√5 बन जाएगा और ये √5 है जो कि प्लस हो सकता है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तीसरा मिस्टेक है कि जैसे आपके पास एक पैरेललोग्राम आ गया और पैरेललोग्राम का जो मैंने क्वेश्चन कराया था आपके, जनरली डायगोनल्स जो पॉइंट होते हैं वर्टेक्स में दो, कोई भी दो मिसिंग होता है, एक दे दिया सपोज करो x3 दिया हुआ है और ये 4y दिया हुआ है आपको, और आपको xy निकालना होता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इक्वेट करते हैं, भाई पैरेललोग्राम है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इससे इक्वल करेंगे, इससे इक्वल करेंगे तो हम xy निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो जाती है। बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहाँ पर डायगोनल वाला इंटरसेक्शन, डायगोनल का इंटरसेक्शन होता है वो इक्वल होता है, बाइसेक्ट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जैसे कि मैंने क्वेश्चन में किया था, आप वो काम करते हैं, ठीक है। ये कुछ कॉमन मिस्टेक जनरली आप करते हैं, तो आप इसको ना दोहराएं और ध्यान रखें इसी तरह की मिस्टेक ना हो। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और बात समझ में आ रही हो तो आप इसको लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो इस वीडियो का फायदा उठा सकें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।